दोस्तों आखिरकार आरबीआई ने अब पूरी तरह से मन बना लिया है कि बहुत जल्द सभी बैंकों पर अब ताला लग जाए। आप जरा ये खबर देखिए कि आरबीआई ने सीबीडीसी यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी को बढ़ावा देते हुए उनको और एक्सपेंड करते हुए नॉन बैंक पेमेंट सिस्टम को भी अलाउ कर दिया है। मतलब एक पेमेंट करने का एक ऐसा तरीका जिसमें बैंकों की आवश्यकता ही नहीं होगी, आरबीआई अब इसको प्रमोट कर रहा है। बहुत ही जल्द जब जो बैंक हैं वो बंद हो जाएंगे, उन पर ताले लग जाएंगे और पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व भर में जब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आ जाएगी तो उसके कितने फायदे हो सकते हैं या कितने घाटे हो सकते हैं, इसके पीछे एक्चुअल में क्या षड्यंत्र है या फिर ये समाज में बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ हो रही है, यही सब जानेंगे आज की इस वीडियो में बने रहना। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और अभिकन भारत की इस नई वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए, ये जो भारत में सीबीडीसी की शुरुआत, ये जो खेल शुरू हुआ, सबसे पहले मार्च के महीने में 30 मार्च 2022 को आरबीआई एक्ट में संशोधन किया गया। आरबीआई एक्ट 1934, इस एक्ट में संशोधन करने के बाद इस डिजिटल करेंसी को आरबीआई द्वारा लॉन्च किया गया और आरबीआई ने सबसे पहले 1 नवंबर 2022 को होलसेल में सीबीडीसी को लॉन्च किया और उसके बाद रिटेल में 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च कर दी सीबीडीसी। अब ऐसे में जो डिजिटल करेंसी के मामले में बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं सीबीडीसी यानी कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी अगर आ जाएगी तो उसमें बहुत ज़्यादा क्या बदलाव होगा, आज भी तो हम डिजिटल पेमेंट करते हैं। तो देखिए, आज के वक्त जो डिजिटल पेमेंट है और जो डिजिटल करेंसी है उसमें क्या डिफरेंस है, बहुत ध्यान से समझ लीजिए। पहले देखिए, अभी तक आप जो भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे वो एटीएम, पेटीएम, फ़ोन पे, कुछ भी अगर ट्रांजैक्शन करते हैं, उसके लिए एटलीस्ट आपको एक बैंक अकाउंट होना ज़रूरी है। आप बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं, उसके बाद आप जो भी एटीएम वगैरह बनवाते हैं, उसके बाद यूपीआई अपना चालू करते हैं। तो बैंक अकाउंट, आप बैंक में जाते नहीं हैं, उससे आप बैंक के बाहर ही ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं, लेकिन बैंक में अकाउंट जरूरी होता है अभी तक के सिस्टम में। लेकिन अभी जो हाल ही में आरबीआई ने जो लॉन्च किया है, आरबीआई ने बढ़ावा दिया है ऐसे ट्रांजैक्शन को जिसमें बैंकों की आवश्यकता ही नहीं है। बिना बैंक में खाता खोले आपका एक डिजिटल अकाउंट होगा और वो अकाउंट किसी बैंक में नहीं होगा, उसको कंट्रोल करेगी एक सेंट्रल बैंक यानी कि आरबीआई। और आरबीआई किसके इशारे पर या किसके कंट्रोल में चलती है, वो है वर्ल्ड बैंक। और वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये सब संस्थाएं या इन सब के जो मालिक हैं उनका क्या पूरा षड्यंत्र है वो आप सब जानते हैं कि अगर वो नया वर्ल्ड ऑर्डर लाएंगे तो उनको वन वर्ल्ड वन करेंसी चाहिए, ताकि पूरे विश्व भर में एक ही सरकार या एक ही ग्रुप पूरे विश्व को कंट्रोल कर पाए और फिर जब वो चाहें तब अपनी मर्जी से, चाहे वो डिपॉपुलेशन वाले गोल को अचीवमेंट कर पाए, क्लाइमेट चेंज के नाम पर लोगों की ज़िंदगी से के साथ खिलवाड़ कर दे या महामारियों के नाम पर खिलवाड़ कर दे, वो सब चीज़ें अचीवमेंट वो कर सकते हैं यदि पूरे विश्व भर की करेंसी किसी एक ही संस्था के अंडर में अगर चली गई तो अब ये जो कदम उठाया है आरबीआई ने कि अब बैंकों को ख़त्म करके धीरे धीरे अब जो पूरा कंट्रोल होगा वो सेंट्रल बैंक का होगा, यानी कि आरबीआई का ही होगा। और आरबीआई ही वर्ल्ड बैंक के चूंकि कंट्रोल में, तो इनडायरेक्टली पूरी तरह से पूरे विश्व भर के, सिर्फ भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पूरे विश्व भर की जितनी भी करेंसी है उस पर जो कंट्रोल होगा वो वर्ल्ड बैंक का होगा, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। तो अब सवाल ये होता है कि ये जो डिजिटल करेंसी ठीक है भारत में भी आ जाती है और ये जो काम करेगी, इसके बहुत सारे चूंकि फायदे भी तो हो सकते हैं, तो इसमें डरने की क्या बात है कि अगर ये सीबीडीसी भारत में ही नहीं पूरे विश्व भर में भी अगर लागू हो जाती है तो हमें तो पेमेंट ही तो करना है। अभी तक हम कैश में करते थे, बैंक में अकाउंट खुलवा करके करते थे। भाई डिजिटल करेंसी में भी यही है, जो आप कोई भी सामान लेंगे तो आप डिजिटल करेंसी उसको दे देंगे, या आप कोई सामान दूसरों को देंगे तो आप डिजिटल करेंसी ले लेंगे। वो जो आदान प्रदान है, ट्रांजैक्शन तो हो ही रहा है।
तो देखिए, और ये इतना ही नहीं, इवन इसके बहुत सारे फायदे जो गिनाए जाते हैं, उनमें सबसे बड़ा जो फायदा गिनाया जाता है वो ये गिनाया जाता है कि देखिए, कैश खत्म करके डिजिटल करेंसी लाने से सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि जैसे भाई चोरी डकैती जो हम कैश को अपने पास में रखते हैं उससे बच पाएंगे, क्योंकि कोई चोरी करेगा नहीं भी। आप घर में करोड़ 2 करोड़ या लाख 2 लाख रुपए जब रखते हैं, कोई रॉबरी होने का या बैंकों में भी मतलब डाके डलने के बहुत सारे केस आते हैं, वो सब खत्म हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, जो टेबल के नीचे रिश्वत दी जाती है भ्रष्टाचारियों को, वो भ्रष्टाचार भी तो खत्म होगा। तो अब यदि ये सब सवाल या ये सब बेनिफिट आप भी सोचते हैं, अगर ये बेनिफिट हैं, तो आप बिल्कुल गलत सोचते हैं, जबकि होने वाला है इसका जस्ट उल्टा। कैसे होगा? देखिए, सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि सिक्योरिटी की। कैश या जो बैंक में अभी तक आपके पैसे हैं वो ज़्यादा सुरक्षित है या डिजिटल जो करेंसी है वो ज़्यादा सुरक्षित है? तो पहली बात तो जो डिजिटल करेंसी होगी, तो जब से डिजिटाइजेशन बढ़ा है तब से वो घर में आकर के चोर आपके पैसे नहीं लेके जाते हैं, ये सच है, क्योंकि आप घर में अब रखते ही नहीं है। जितना भी ट्रांजैक्शन है आप ज़्यादातर ऑनलाइन करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि लोगों के बैंक के अकाउंट खाली हो जाते हैं, क्योंकि चोर अगर चोरी करने आता तो वो शायद आपके घर में रखी हुई 10,000 20,000 ही रुपए लेकर जा सकता था, बाकी के बैंक में तो एटलीस्ट सुरक्षित रहते थे। आज के वक्त चूंकि हम डिजिटल लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो आपके पूरे बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता है कुछ इंटरनेट के चोरों द्वारा, यानी कि हैकर्स द्वारा। आपने देखा होगा कि अभी भी पूरी तरह से डिजिटलाइजेशन नहीं हुआ है, तब भी आपको सिर्फ एक छोटी सी ओटीपी भेज करके और किसी ना किसी फिशिंग मेथड से लोगों के करोड़ों अरबों रुपए भी खाली किए गए हैं। तो ऐसे में अब ये और ज़्यादा डिजिटलाइजेशन हो जाएगा, जहां पर बैंक का भी कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, सिर्फ एक सेंट्रल बैंक का कंट्रोल रहेगा। तो पहली बात तो और ज़्यादा चोरी होने के खतरे हैं, बस चोरी करने का तरीका भी डिजिटल हो जाएगा। अब बात आती है कि भ्रष्टाचार तो रुकेगा नहीं, जो भी ट्रांजैक्शन होंगी ऑनलाइन सबको दिख जाएंगी। तो आप एक बात बताइए, जब भी कोई भ्रष्टाचार होता है, क्या इसकी खबर आपको खुद पता चल जाती है? क्या आप बता सकते हैं कि कौन से नेता ने कितने रुपए किससे रिश्वत ली? भाई ये सब डाटा आता तो तभी है ना आपके पास, जब खुद सरकार की एजेंसियां या सरकार चाहती है कि जनता को इलेक्शन के दौरान दूसरी सामने वाली पार्टी को गिराना है, तो उसके किए गए कुछ जो भ्रष्टाचार है वो सामने ले आए। लेकिन आने वाले भविष्य में जब भ्रष्टाचारी जो लोग हैं वो जो डाटा पेश करते हैं वो खुद भ्रष्टाचारी बन जाएंगे, तब आपको कैसे पता चलेगा कि हाँ जो भी कुछ ट्रांजैक्शन हुआ है वो लीगल है या इलीगल है? आप कैसे खुद अपनी आप जांच कर सकते हैं? जो भी सरकार अब वर्तमान समय में भी हो या आगे भी आएगी, सरकार या नेता कोई भी हो, उनको चलाने के लिए जो कॉरपोरेट्स हैं वो अभी भी चलाते हैं और भविष्य में भी चलाएंगे, और सबसे ज़्यादा जो भ्रष्टाचार है वो कॉरपोरेट्स ही करते हैं। तो जो आप तक सच्चाई पहुंचा सकता है, जो भ्रष्टाचार आपको दिखा सकता है कि देखिए देश में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, पैसे के दम पर उन लोगों को भी भ्रष्टाचारी बना दिया जाएगा, उन लोगों को भी अच्छा खासा पैसा दे दिया जाएगा। तो पहली बात तो आपके सामने ये डाटा आएगा कैसे? दूसरा ये है कि अब भ्रष्टाचार और ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि जब कैश में या क्योंकि कैश में आप किसी को जब रिश्वत देंगे कितना दे सकते हैं, या वो सारी चीज़ें डायरेक्ट आ ही जाती हैं कहीं ना कहीं नज़र में। उसको हैंडल करना भी काफ़ी, मैनेज करना भी काफ़ी दिक्कत भरा रहता है। नोटबंदी जैसी भी कोई प्रतिक्रिया अपनाई जा सकती है, ताकि उसमें भी कुछ बदला, मतलब कुछ ना कुछ नुकसान एटलीस्ट होता ही है। बट डिजिटल करेंसी में तो आपको पैसे की आवश्यकता ही नहीं है। करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार करना है तो सिर्फ एक क्लिक कीजिए और करोड़ों अरबों का भ्रष्टाचार। और आप इस अगर उम्मीद में हो कि हाँ भ्रष्टाचार होते ही हमें पता चल जाएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप तो खुद अपना पैसा बचाने के लिए दर दर की ठोकरें खाएंगे और अपने टेंशन में रहेंगे हमेशा। क्यों? क्योंकि अब जो आपका पैसा पूरी तरह से डिजिटल होगा, तो यदि आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी हुई जो इन भ्रष्टाचारियों यानी कि नेताओं के खिलाफ होती है, तो यहां पर नेता अपने खिलाफ उठी हुई आवाज को, देश के खिलाफ उठी हुई आवाज बोल करके
आप पर कुछ लीगल एक्शन लेंगे और आपके अकाउंट को सिर्फ एक क्लिक में ही बैन कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो ऐसे में आपके पास अगर पैसे होंगे भी तो आप उसका यूज नहीं कर पाएंगे। अब ऐसे में आई थिंक कि अब आपको एटलीस्ट इतना तो समझ में आ गया होगा कि जितने इसके फायदे या गुण बताए जा रहे हैं, एटलीस्ट पूरी सच्चाई ये तो खैर नहीं है। इसके बहुत ज़्यादा परिणाम घातक होने वाले हैं और एक प्रकार से गुलामी लाने का या पूरे विश्व भर में जो गुलामी है उसकी शुरुआत करने के लिए या पूरे विश्व को नियंत्रण करने के लिए सबसे बढ़िया जो सबसे बड़ा हथियार है उन सभी षड्यंत्रकारियों का, वो यही है। समाधान क्या हो सकता है? तो समाधान के तौर पर देखिए, एक ही मात्र सबसे बड़ा समाधान है, वो है जागरूकता। अगर जनता जाग गई, जनता को अगर इन सब चीज़ों के बारे में पता चल गया, तो शायद एक उम्मीद है कि जनता जब बल्क में या मास लेवल पर लोगों को इनका सबका विरोध करेंगे तो शायद ये व्यवस्था जो आने वाली है या बैंक बंद होने वाली हैं, ये सारी चीज़ें बच सकती हैं। उसके लिए आप और हमें अपने अपने स्तर से जागरूकता अभियान चलाना होगा। जैसे हम कोशिश करते हैं कि वीडियो के माध्यम से कुछ आप तक पहुंचा दें ये सब जानकारियां, तो आपका फर्ज बनता है कि इन वीडियोस को आप भी और लोगों तक पहुंचा दें, या अपने स्तर से भी कुछ रिसर्च करके आप डोर टू डोर जाकर या ज़मीनी स्तर पर या सोशल मीडिया के माध्यम से किसी न किसी माध्यम से आप ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और लोगों को जगा सकते हैं। उसके अलावा आप अगर व्यक्तिगत स्तर पर अपना कुछ सॉल्यूशन चाहते हैं तो कोशिश करें कि अपने बैंकों में या अपना जो पैसा है उसको ज़्यादातर लैंड्स मतलब ज़मीन हो या किसी न किसी अपनी संपत्ति में लगा दें, ताकि एटलीस्ट वो आपके अंडर में रहे और शायद उस पर आपका कुछ टाइम को या बहुत हद तक तो आपका अधिकार रहेगा। हालांकि आपकी ज़मीन ज़्यादा सारी चीज़ छीनने का भी एक और प्लान है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे किसी अन्य वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल के लिए आप कोशिश करें कि भी पहली बात तो बैंकों में जो अभी तक आप जमा करने में होड़ मची रहती है वो पैसे को कम करें, उसको कहीं ना कहीं ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट करें ताकि कोई फिजिकल फॉर्म में वो चीज़ हो आपके पास। ऊपर उसके अलावा अपना जीवन में जो भी कुछ जीना है, अच्छे अच्छे अपने काम करने हैं वो कर सकते हैं। उसके अलावा अपनी संपत्ति को भैया अपने जीवन में भी खर्च कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छा जीवन जिएं, क्योंकि आने वाले समय में आप ये उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा अगर संपत्ति होगी, बहुत ज़्यादा पैसा होगा तो उसका प्रयोग आप अपने अनुसार कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, क्योंकि सीबीडीसी आने के बाद आपकी संपत्ति, आपका पैसे पर अधिकार सिर्फ आपका नहीं होगा, कंट्रोल जो होगा वो एक सेंट्रल बैंक का होगा, और सेंट्रल बैंक की माने तो पूरे विश्व भर में जो कब्जा होगा या कंट्रोल होगा वो वर्ल्ड बैंक का होगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और विषय के साथ अगली वीडियो में। अपनी राय भी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।